मतलब वो खुलेआम वो छाती ठोक ठोक के कह रहा है कि हमने धमकी दे के बंद करवा दी लड़ाई। तो अब बताइए देश की क्या इज्जत बची? इससे तो पूरी सेना का मनोबल टूटा है। अब मैं क्या कहूँ, 56 इंच का सीना है, नाक रगड़ कर जीना है। यही नरेंद्र मोदी का हाल हो गया है। पूरी दुनिया जान गई है कि नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी है। अभी देखिए राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है, विपक्ष के नेता ने प्रधानमंत्री को, कि देश के जो हालात हैं उस पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। और एकदम जायज़ मांग है, लेकिन मोदी जी उससे भाग रहे हैं। क्या भारत अमेरिका का गुलाम है? क्या उपनिवेश है भारत अमेरिका का? दो बिल्लियों में झगड़ा हो गया रोटी को लेके, और बंदर के पास गई तो बंदर इंसाफ करने के नाम पर वो पूरी रोटी ही खा गया नोच नोच के। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। देखिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर कैसे देखते हैं इतनी बड़ी घटना हुई और 56 इंच के कहे जाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए। अब मैं क्या कहूँ, 56 इंच का सीना है, नाक रगड़ कर जीना है। यही नरेंद्र मोदी का हाल हो गया है। ये देश के सबसे ज़्यादा नकारा और सबसे ज़्यादा कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। पूरी दुनिया जान गई है कि नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी हैं। मैं तो इनको सुझाव देता ही हूँ कि इस्तीफ़ा देकर दोबारा चाय बेचने लगे। ये चाय बेचने के ही लायक हैं। अब देखिए 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। 7 मई से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, और जब देश में एक मतलब उत्साह का माहौल बनने लगा था, लग रहा था कि इस बार एक कोई निर्णायक जंग होगी और आतंकियों को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तब अचानक खबर आई कि युद्ध विराम हो गया। और वो भी खबर कहाँ से आई? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से पता चला। बताइए कितने बड़े शर्म की बात है कि भारत ने युद्ध विराम कर दिया। इसकी जानकारी हमें अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रही है। क्या भारत अमेरिका का गुलाम है? क्या उपनिवेश है भारत अमेरिका का? और उसके बाद देखिए कितना तमाशा हुआ है। अब कल देखिए मोदी जी ने 8 बजे रात में देश को संबोधित किया। फिर इन्होंने मतलब जो इनका एक पुरानी अदा है जुमलेबाजी और हवाबाजी वाली बात, कि नहीं ये हम लोगों ने पॉज़ लिया है, ये वो किया है, स्थगित किया है। लेकिन क्या हुआ, कल फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी मतलब इज़्ज़त उतार दी। ट्रंप ने कल अमेरिका में बयान दिया है और कहा है कि हमने धमकी दी भारत को कि हम लोग व्यापार बंद कर देंगे आपके साथ, ट्रेड बंद कर देंगे, तब जाके भारत युद्ध विराम पर राज़ी हुआ। मतलब वो खुलेआम वो छाती ठोक ठोक के कह रहा है कि हमने धमकी दे के बंद करवा दी लड़ाई। तो अब बताइए देश की क्या इज्जत बची? इससे तो पूरी सेना का मनोबल टूटा है और बहुत एक गलत संदेश गया है। और मोदी की सबसे बड़ी विफलता ये है कि कश्मीर मामला जो अब तक द्विपक्षीय मामला था, उसको इन्होंने त्रिपक्षीय मामला बना दिया। देखिए शिमला समझौता में ही भारत पाकिस्तान ने कहा था कि जो हम लोग के आपसी मामला होगा बस हम दोनों देश मिलकर सुलझाएंगे, कोई तीसरा देश उसमें नहीं आएगा, कोई दाल भात में मूसल चंद नहीं आएगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि किसी तटस्थ जगह पर वार्ता होगी और उसमें हम लोग सुलझा देंगे मामले। तो ये बीच में आप कहाँ से आ गए? ट्रंप साहब कहाँ से आ गए? हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे ना, दो बिल्लियों में झगड़ा हो गया रोटी को लेके, और बंदर के पास गई तो बंदर इंसाफ करने के नाम पर वो पूरी रोटी ही खा गया नोच नोच के। तो यदि कश्मीर का मामला लेके हिंदुस्तान पाकिस्तान पहुंच जाते हैं ट्रंप के दरबार में, तब तो ट्रंप अपनी कोई चाल चल देगा। हो सकता है कश्मीर में वो कह दे कि श्रीनगर में अमेरिका का सैन्य अड्डा बनाया जाए, वो अपनी कोई शर्त लाद देगा। तो ये सब तो बहुत गलत हो रहा है, और क्या ये देश किधर जा रहा है पता नहीं चल रहा है। अभी देखिए राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है, विपक्ष के नेता ने प्रधानमंत्री को, कि देश के जो हालात हैं उस पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। और एकदम जायज़ मांग है, लेकिन मोदी जी उससे भाग रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि संसद में विपक्ष के हमलों का वो सामना नहीं कर सकेंगे, विपक्ष उनको घेर लेगा। उस पर भाजपाइयों की बेशर्मी देख लीजिए कि आज से यानी 13 मई से 23 मई तक ये लोग देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू अपनी उपलब्धियाँ गिनाएंगे। क्या उपलब्धियाँ हैं भाई आपकी? क्या आपने कर लिया? पहलगाम के एक भी आतंकी को आप मार सके? है ना? ट्रंप के आदेश पर आपने युद्ध विराम कर दिया, सेना का मनोबल तोड़ दिया, और आप तिरंगा यात्रा देखिएगा बिहार में और ज़ोर शोर से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, क्योंकि बिहार में 6 महीने बाद चुनाव हैं। तो इस तरह से आपने काम कुछ नहीं किया, कोई उपलब्धि नहीं है, तिरंगा यात्रा निकाल के आप चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितनी ओछी राजनीति है जी। 4 आतंकी जिस तरह से पहलगाम में गए और मौत के घाट उतार दिए, उन 4 आतंकी के बारे में जब पूछा गया एक्स पे ट्वीट कर तो बीजेपी की तरफ से अलग थलग बयान आते हैं कि उनके कार्यकाल अपना भूल गए, याद कर लें। वही ना है।
ये कोई जवाब हुआ? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो यही भाजपा वाले उनको कहते थे कि बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि पाकिस्तान को लव लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा। और आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या कर दिया? और इसी मामले में पूरा देखिए, गोदी मीडिया भी नंगा हो गया है। गोदी मीडिया ने जिस तरह से झूठी खबरें परोसी है, जी न्यूज़ दिखा रहा है कि भारत ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, तो एक दिन लाहौर पर कब्जा कर लिया, तो कराची में घुस गई सेना, तो बलूचिस्तान आज़ाद हो गया। क्या मजाक है भाई? ये सारी जो झूठी खबरें हैं, इस देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस देश के लोग 2-2 बजे रात तक बैठ के देख रहे हैं। और ये जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, आज तक है, जी न्यूज़ है, रिपब्लिक टीवी है और टाइम्स नाउ है, वो खाली बकवास बोल रहा है, झूठी खबरें दिखा रहा है। ऐसा लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान पर ही कब्जा हो गया। कोई दिखा रहा है कि शहबाज शरीफ बंकर में छिप गए, कोई दिखा रहा है कि असीम मुनीर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हिरासत में ले लिए गए, तो बलूचिस्तान आज़ाद हो गया। पूरे हिंदुस्तान का इन लोगों ने, दुनिया भर में मैं कहूँ कि इन लोगों ने मतलब मजाक बना के रख दिया है। जी। कल जिस तरह से पीसी किए उसमें उन्होंने कई सारे बातें कही, और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एक करने की कोशिश की, विराम देने की कोशिश, एक बार भी नाम नहीं लिए, ना अमेरिका ना ट्रंप। वही हिम्मत नहीं है ना, हिम्मत नहीं है ना। नरेंद्र मोदी का तो आका है ना डोनाल्ड ट्रंप, तो उन पर बोलने की हिम्मत है। देखिए, ये सारा, मैं बता दूं दर्शकों को, सारा खेल ये बिजनेस का खेल है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्यों नरेंद्र मोदी की बोलती बंद हो गई है, जबकि इसी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और 1971 में उनको डराने की इतनी कोशिश की निक्सन ने, जो अमेरिकी राष्ट्रपति था। बंगाल की खाड़ी में 7वां बेड़ा भेज दिया गया अमेरिका का, युद्धक जहाज़ भेजे गए, इंदिरा गांधी नहीं झुकी। तो आज क्यों मोदी जी की बोलती बंद हो गई है? क्योंकि सारा खेल गौतम अडानी की पूंजी का है। गौतम अडानी जो नरेंद्र मोदी का आका है और मोदी का पूरा चुनावी खर्च वही उठाता है, गौतम अडानी के करोड़ों डॉलर का निवेश है अमेरिका में। और इसके अलावा अमेरिका में उस पर एक बहुत बड़े घोटाले के मामले में जांच भी चल रही है। और भारत अमेरिका दोनों के बीच प्रत्यर्पण संधि है। उसका ये मतलब हुआ कि अमेरिका दबाव दे सकता है भारत में कि आप अडानी को गिरफ्तार करके हमको सौंपिए। तो ये टेंशन अडानी को है, और इसलिए उसने नरेंद्र मोदी को हुक्म दिया, गौतम अडानी ने, कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातें आंख मूंद के आप मान लीजिए। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि राष्ट्रहित के ऊपर एक पूंजीपति का हित रखा जा रहा है। गौतम अडानी के हितों की चिंता है प्रधानमंत्री को, भारतवर्ष के हितों की चिंता नहीं है। जी। तो क्या लगता है, ये जो अभी विराम युद्ध हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, तो अब लगता है कि कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। क्या होगा अब? इनके आका तो बैठे हुए ना वाशिंगटन में, डोनाल्ड ट्रंप, वो तो इनका कान उमेट देंगे ना। तो कल तक ये पुलवामा पर क्यों नहीं अमेरिका बोला कुछ? जब उन्होंने बेड़ी में बांध कर जब भारतीय नागरिकों को, युवाओं को जो भेज रहे थे, तो उस समय क्यों नहीं बोला? तब वही ना है, वो तो अमेरिका ने तो इनको पूरा बेइज्जत करके रख दिया है। हाँ। देखिए, मोदी ने इतना मक्खन लगाया ट्रंप को। आपको याद होगा कुछ साल पहले ट्रंप जब भारत आया था तो अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था। पूरा का पूरा एक स्टेडियम बुक किया गया था और बसों में भर के भाड़े की भीड़ लगी गई थी, और ट्रंप को मक्खन लगाने के लिए नमस्ते ट्रंप हुआ था। तब भी वो नहीं ये हुआ। और अभी इस साल जब 20 जनवरी को ट्रंप ने दोबारा शपथ ली राष्ट्रपति की, तो उसमें मोदी को मतलब इनविटेशन भी नहीं दिया गया। छोटे छोटे देशों के प्रधानमंत्रियों को बुलाया गया, इटली की प्रधानमंत्री को बुलाया गया और मोदी को निमंत्रण नहीं दिया गया। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, 1 महीना तक अमेरिका में कटोरा लेके बैठे रहे कि भाई मोदी को आमंत्रण दे दीजिए, और तब भी नहीं दिया गया। मोदी को औकात बता दी गई कि आपकी क्या औकात है। उसके बाद देखिए, अमेरिका ने अपने विमान से सैकड़ों हिंदुस्तानियों को कुत्ते बिल्लियों की तरह जंजीर में जकड़ के भेजा। ये कह के भेजा कि गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। मान लिए कि रह भी रहे थे गैर कानूनी तरीके से, तो ये क्या तरीका है? मानवीय गरिमा के अनुकूल है क्या? किसी इंसान को कुत्ते बिल्ली की तरह आप जंजीर में जकड़ के भेज रहे हैं। और उसमें ज़्यादातर लोग गरीब थे, जो मतलब दलालों के ठगी के शिकार हो गए थे, अपना यहाँ ज़मीन जाल बेच के गए थे अमेरिका, दलालों से ठगी। तो कहीं नहीं रहे, हिंदुस्तान में भी ज़मीन बिक गई, अमेरिका ने उनको बाहर कर दिया, और उस समय भी मोदी जी का मुंह नहीं खुला। तो ये जो इतना बड़ा इनका भौकाल जो टाइट करते हैं इनके जो अंधभक्त सब हैं मोदी के, कि मोदी एक नया भारत है, ये घुस के मारेगा, लाल लाल आँखें हैं, 56 इंच का सीना है, विश्व गुरु है। तो क्या हुआ विश्व गुरु का? विश्व गुरु के साथ इस तरह डोनाल्ड ट्रंप बर्ताव करता है? क्यों नहीं आप घुस के मार पा रहे हैं? विश्व गुरु क्यों दुबके हुए हैं?
और विश्व गुरु की ओर से अमेरिका युद्ध विराम का ऐलान कर रहा है ना। ये लोग मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते थे, नेहरू की गलतियां बताते थे। अब देख लीजिए, अब इनको हर कोई इंदिरा नहीं होती। हर कोई इंदिरा नहीं होता। इंदिरा बनाना इस जन्म में तो मोदी नहीं बनने वाले, इंदिरा गांधी अगले जन्म का मैं नहीं जानता। इंदिरा गांधी जैसा बनना, उनके इंदिरा गांधी के पैर की धूल नहीं बन पाएंगे मोदी जी। इंदिरा गांधी तो छोड़ दीजिए, ये लोग ऐसे ही खाली नौटंकी बाजी करेंगे। देखिए 2016 में भी मोदी ने नोटबंदी की थी तो कहा था अब आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। आज 2025 है, 9 साल बाद आप कुछ नहीं कर सके आतंकवाद का। 2019 में जब धारा 370 हटाई गई थी, आर्टिकल 370, तब भी मोदी ने कहा था कि अब तो एकदम कश्मीर ठीक हो गया। एकदम भक्त लोग खुजली करने लगे थे कि अब तो कश्मीर में हम लोग ज़मीन ही जाके खरीद लेंगे। कितने भक्तों ने ज़मीन खरीदी कश्मीर में। तो उसके बाद देखिए आपको पुलवामा कांड हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान मारे शहीद हुए। आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। उस समय जो कश्मीर के गवर्नर थे सतपाल मलिक, उन्होंने कहा कि मतलब सरकार से सीआरपीएफ जवानों ने विमान मांगा था वायु मार्ग से जाने के लिए, उनको नहीं दिया गया, सड़क मार्ग में शहीद हो गए। आज तक हिंदुस्तान को जवाब नहीं मिला है कि 350 किलो आरडीएक्स कहाँ से आ गया वहाँ। तो नेता प्रवक्ता जो है सिक्योरिटी के साथ जाते हैं। कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। ये जो तड़ीपार होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। बताइए उस औरत को किससे खतरा हो गया है। तो ये इस पूरे देश में देखिए अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं और बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मैं ये कह रहा हूँ। धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से पहलगांव घटना को लेकर और बैकफुट पर जिस तरह से भारत को आना पड़ा और समझौता कर लेकिन सबसे बड़ी बात है कि युद्ध विराम क्यों हुआ। आज भी भारतीयों के दिलों में जो है गरम फिर से जो है खून होने लगा है और सबके जिहन में यही है कि बैकफुट पर क्यों, समझौता क्यों, और वो 4 आतंकी कहाँ हैं जिन्होंने हमारे माताएं बहनों की जो है सुहाग उजाड़ी है, सिंदूर उठाई है, बच्चों के सर से हाथ उठा है, पिता का जो है बैसाखी टूटा है, वो कहाँ है। इन सब का सवाल जो है कब मिलेगा, अभी भी सभी के जिहन में बना हुआ है। फिलहाल इस क्रम में इतना ही। देखते हैं। धन्यवाद।